दोस्तों, क्या राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के एचआरए को दबाकर बैठी है? इसी को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, एचआरए के पूरे गणित को आपको सिलसिलेवार एक एक करके उदाहरण और कुछ आदेश निर्देश के माध्यम से समझाते चलूंगा, ताकि आपको गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा है, एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में। दोस्तों, एचआरए की वर्तमान दर एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 27%, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18% और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 9% है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये शहरों की श्रेणी की बात की गई है इसमें। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का एक्स में 24% दिया गया है और इनके वाई में मूल वेतन का 16% और जेड में 8% की दर से मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए दिया जाता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 कैटेगरी अलग अलग बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, आप 11 अक्टूबर 2017 के भारत सरकार रक्षा मंत्रालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक आदेश को देखिए। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों को निर्देश दिया गया था। इसके विषय में देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC रिकमेंडेशंस फॉर ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स। इसका मतलब यह है कि सशस्त्र बलों के कार्मिकों को मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए प्रदान करने के लिए 7वीं CPC अनुशंसा का कार्यान्वयन किया गया है। इस आदेश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है कि एक्स कैटेगरी के शहर के लिए 24%, वाई कैटेगरी के शहर के लिए 16% और जेड कैटेगरी के शहर के लिए 8% का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें भारत के कुल 35 राज्यों के कौन कौन से शहर को एक्स और वाई कैटेगरी में रखा गया है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें आप 7 नंबर पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के 2 शहर रायपुर और भिलाई को वाई कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, आप 6 जुलाई 2018 को जारी इस ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन को देख सकते हैं। दरअसल ये जो पत्र है, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग नई दिल्ली के संयुक्त सचिव से 7 जुलाई 2017 की प्रति है। बेसिकली ये इसके सब्जेक्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रेटिंग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। इस आदेश में भी यहाँ पर साफ साफ एचआरए को एक्स, वाई और जेड 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और वही एक्स कैटेगरी में 24%, वाई कैटेगरी में 16% और जेड कैटेगरी में 8% का प्रावधान है। इसमें भारत के 35 राज्यों के अलग अलग शहरों को एक्स और वाई कैटेगरी की श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी आप 7वें नंबर पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के 2 शहर रायपुर और भिलाई को वाई कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, इन दोनों आदेश के पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसको और मैं डिटेल से बताऊंगा तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा। जितना बताना था, जो इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को बता दिया। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एचआरए की क्या स्थिति है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत वेतन दिया जा रहा है और कुछ विभागों के कुछ वर्ग के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के तहत भी वेतन मिल रहा है। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर जी के द्वारा जो जानकारी दी गई थी, उसके मुताबिक 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने आज तक जारी नहीं किया है, जो कि प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, राज्य शासन के आदेश दिनांक 19 मई 2017 वित्त निर्देश 19/2017 के कंडिका 15 के अनुसार 1 जनवरी 2016 के पश्चात भी प्रतिवर्ष 6वें वेतनमान के मूल वेतन पर ही गृह भाड़ा भत्ता कर्मचारियों को देना है। लेकिन राज्य सरकार के अनेक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि अथवा 1 जुलाई 2016 यानी कि 7वें वेतनमान में प्रथम वेतन वृद्धि की तिथि के स्थिति में 6वें वेतनमान के परिगणित मूल वेतन पर राज्य शासन के आदेश 19 अप्रैल 2015 वित्त निर्देश 15/2015 के अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता के रूप में परिगणित राशि को ही फिक्स करके 2016 से आज तक दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। 7वें वेतनमान के तहत वेतन दिया जा रहा है तो उस हिसाब से कम प्रति वर्ष
7वें वेतनमान का परिगणित 6वें वेतन मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता जो है वो स्वीकृत करना है, जो कि प्रति वर्ष 3% वृद्धि के साथ दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एचआरए को फिक्स करके काल्पनिक दर पर ही दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को प्रति वर्ष जो है वो भारी आर्थिक नुकसान उठाना उनको पड़ रहा है। दोस्तों, आपको यकीन न हो तो आप बकायदा वित्त निर्देश 19/2017 यानी कि 19 मई 2017 को देख सकते हैं। इसके 15वें बिंदु पर वास्तव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधाएं जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थी पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होंगी। इसी प्रकार अन्य भत्ते जैसे कि गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे। दोस्तों, इस आदेश को भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसी एचआरए को लेकर अभी 5 संभाग से जो गृह भाड़ा भत्ता की परिगणना के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं उसे भी आप देख लीजिए। सबसे पहले सरगुजा संभाग से 18 अक्टूबर 2022 को एचआरए के परिगणना के संबंध में वहां के जेडी कार्यालय से निर्देश जारी किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर रायपुर संभाग के जेडी कार्यालय से 31 अक्टूबर 2022 को इस निर्देश को जारी किया गया। इसके बाद तीसरे नंबर पर बस्तर संभाग के जेडी कार्यालय से 2 नवंबर 2022 को इस निर्देश को जारी किया गया। फिर चौथे नंबर पर बिलासपुर संभाग के जेडी कार्यालय से 7 नवंबर 2022 को इस आदेश को या निर्देश को जारी किया गया। इसके बाद 5वें और अंत में दुर्ग संभाग के जेडी कार्यालय से 9 नवंबर 2022 को एचआरए के परिगणना के संबंध में इस निर्देश को जारी किया गया है। इन आदेशों में भी साफ साफ कहा गया है कि वित्त निर्देश 19/2017 का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और नीचे में साफ साफ कहा गया है कि 7वें वेतनमान के लागू हो जाने के पश्चात भी बाद के वर्षों में 6वें वेतनमान को काल्पनिक रूप से निरंतर मानते हुए इस पर होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़कर प्राप्त बढ़े हुए मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता की गणना कर 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करें। इस प्रकार गृह भाड़ा भत्ता निश्चित दर पर न देकर प्रति वर्ष बढ़ते हुए दर पर दिया जाना चाहिए। इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जो कुल मिलाकर दोस्तों मुद्दा यही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप एचआरए नहीं दिया जा रहा है और जो एचआरए दिया भी जा रहा है उसमें भी कायदे से प्रति वर्ष 3% की वृद्धि करना है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के एचआरए को दबाकर बैठी हुई है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, इस एचआरए के पूरे मुद्दे पर आप लोग की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी डीए, एचआरए, डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप अपने सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी शिक्षक साथियों को इसके एचआरए के गणित के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।